श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कार्तिक माह का अंतिम दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा है कल मतलब 15 नवंबर को, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से 15 नवंबर को जो करने को कहा है उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दिन बहुत विशेष है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को हम देव दीपावली के रूप में भी मनाते हैं, और देव दीपावली वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, और इस दिन किए गए उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र और निश्चित प्राप्त होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस देव दीपावली में धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से 3 ऐसे उपाय जो कि अचूक उपाय हैं, जो कि पिछले वर्ष देव दीपावली शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताए थे, उन्हीं की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले उस उपाय की बात कर लेते हैं कि जो कि देव दीपावली का सबसे असरदार और अचूक उपाय है, जिसमें आपको 5 स्थानों पर 5 दीपक प्रज्वलित करना रहता है, और देव दीपावली के विशेष अवसर पर आपको यह उपाय करना होता है। 5 स्थान में आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो क्रम में मैं बताऊं आपको उसी क्रम में दीपक प्रज्वलित करना है। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो ठीक लगे उस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 5 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना है। पहला स्थान यह है, आपके घर में जो नदी, तालाब या घाट है, वहाँ पर आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष दिन में आपको अपने घर के नज़दीक में जो भी नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी है, वहां पर जाकर एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आप महादेव से, कुबेर भंडारी से धन प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी से भी निवेदन कर सकते हैं कि आपको हमारे घर में आना है। इसके बाद दूसरा दीपक जो रहेगा वह आपको अपने घर में, अगर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है तो दूसरा दीपक आप अपने घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं है तो आपके घर के नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ पर जाकर आप दूसरा दीपक भोलेनाथ के शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा दीपक आपको किसी वृक्ष के नीचे गुरुजी ने प्रज्वलित करने को कहा है। अब वृक्ष आप बेलपत्र, पीपल, आंवला, वटवृक्ष या फिर शमी पत्र, जो भी वृक्ष है आप उसके नीचे दीपक प्रज्वलित करें। गुरुजी ने वृक्ष का ऐसा कोई नाम नहीं बताया है, पर कुछ शास्त्रों में ऐसे वृक्ष हैं जिनका बहुत अधिक महत्व होता है, जैसे बेलपत्र, आंवला, वटवृक्ष, पीपल। इन वृक्षों के नीचे दीपक प्रज्वलित करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप इन्हीं वृक्षों के में से किसी वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद चौथा दीपक आपको अपने घर में तुलसी माता के क्यारे के पास या फिर गमले के पास प्रज्वलित करना है। अगर तुलसी माता का क्यारा आपके घर पे नहीं है, गमला नहीं है, तो आप मंदिर में जाकर तुलसी माता के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद 5वां और अंतिम दीपक बहुत विशेष है क्योंकि यह दीपक माता लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करता है। यह दीपक आपको अपने घर में बनी हुई रंगोली या फिर चौक जो आपने पूरा है या रंगोली बनाई है उसमें आपको 5वां और अंतिम दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यह दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे, सभी दीपक आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि प्रदोष काल क्या होता है। प्रदोष काल वह समय होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, और आपको दीपक भी उसी विशेष समय में प्रज्वलित करना है। कई देवी देवताओं और माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और वर्ष भर अपना वास बनाती हैं, और वर्ष भर आपको कभी किसी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलती है। यह विशेष उपाय आपको देव दीपावली के विशेष अवसर पर 15 नवंबर को शाम के समय प्रदोष काल में करना ही है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। आप इस देव दीपावली के विशेष अवसर पर माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को शहद का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पान के पत्ते का उपयोग करने को कहा है। आपको पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी शहद रखना है और उसका आप पान का बीड़ा बना सकते हैं, या फिर पान को माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति या फिर जो भी है आपके पास उसके सामने रखना है। बस इतना ही करना है। अगले दिन इस पान जिसके ऊपर आपने शहद रखा है उसका आप विसर्जन कर सकते हैं, पर एक रात आप अपने जो भगवान की फ़ोटो या मूर्ति है उसके सामने आपको रखे रहने देना है देव दीपावली के दिन। इसके साथ ही आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर भी शहद का भोग लगा सकते हैं, और शहद का भोग भोलेनाथ को लगाने के लिए आप किसी भी पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसी सुगंधित पुष्प में शहद लगाते हुए उस पुष्प को भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। आपको बता दें
काफ़ी अच्छा तरीका यह रहेगा कि आप बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाएं और उस बेलपत्र को आप शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए देव दीपावली के दिन शिवलिंग पर चिपका दें। यह वैसे भी काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है और पत्ता भी है। और इस प्रकार से अगर आप शहद को बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लगाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसे करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना है भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। आप कर्म करेंगे, आपको फल अवश्य देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को शहद का भोग देव दीपावली के दिन अवश्य लगाएं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 7 पुष्पों से जुड़ा एक विशेष उपाय बताया था जिसे आपको इस देव दीपावली के दिन अपने घर पर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको भोलेनाथ को अर्पित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के 7 पुष्प लेना है। एक ही प्रकार के 7 पुष्प लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के आपको 7 पुष्प लेना है। 7 पुष्प को आपको किसी कटोरी में रख देना है और उस कटोरी को आपको अपने घर में जहाँ पानी का पात्र रखा रहता है, आपके किचन में जहाँ जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, उस कटोरी को आपको वहाँ पर रख देना है। कब रखना है? सुबह 9 बजे या 10 बजे के बाद रखना है। रखने के बाद आपको 7 दीपक उसी पात्र के पास प्रज्वलित कर देना है। सभी भी दीपकों में आपको लंबी बाती का और घी का उपयोग करना है। 7 दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब वह दीपक 1 से 1.5 घंटे में ठंडे हो जाएंगे तो 7 पुष्प को जिस कटोरी में आपने रखा है उन्हें उठा लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर वे 7 पुष्प अर्पित कर देना है। अगर भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो कुछ ऐसे स्थान बताएं गुरुजी ने जहाँ पर जाकर आप इन 7 पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर के नज़दीक में नदी, तालाब या घाट है वहाँ पर जाकर 7 पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर बरगद मतलब वट वृक्ष के नीचे। इन वृक्षों के नीचे जाकर भी आप वे 7 पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, 7 पुष्प अर्पित करने के बाद भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कुबेर भंडारी से घर के भंडार भरने की कामना करते हुए आपको एक पुष्प को वापस उठा लेना है। और इस वापस पुष्प को जैसे आप उठाएंगे उसे घर लेकर आना है और घर लाने के बाद उसे आपको अपने घर में किसी भगवान की पुस्तिका मतलब आरती संग्रह है या फिर रामायण है या फिर शिव पुराण है, कोई भी भगवान की पुस्तिका आपके पास है उसमें आपको उस पुष्प को रख देना है। वर्ष भर रखे रहने देना है। गुरुजी ने कहा वर्ष भर वह पुष्प आपके घर के भंडार भरने वाला होगा, आपको आपके कर्मों में सफलता प्रदान करने वाला होगा। यह विशेष उपाय भी देव दीपावली के दिन किया जाता है। गुरुजी ने कहा अगले वर्ष की देव दीपावली आएगी, आप स्वयं अंतर देखेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप देव दीपावली के दिन सुबह के बाद मतलब 9 बजे के 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। और दीपक भी सुबह प्रज्वलित करना है और पुष्प भी आप दिन भर में कभी भी जाकर भोलेनाथ के मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आप अर्पित करके आएँ वहाँ पे आप अर्पित करके आ सकते हैं। एक पुष्प को वापस आपको लाना है और उसे आपको घर में भगवान की पुस्तिका में रखना है। 1 वर्ष के बाद आप उस पुष्प का विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।